हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ गौरव शर्मा और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और ये वीडियो रिलेटेड है CU/CET एग्ज़ाम से। और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। ये एक काउंसलिंग का नोटिस है, तो देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। तो ये UG और PG इंटीग्रेटेड डिप्लोमा के लिए है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कुछ कैंडिडेट के लिए एडमिशन के लिए 2020 में। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन क्या क्या इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए गए हैं। देखिए, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की और फीस पेमेंट की डेट है या फिर जो फिलिंग है ऑनलाइन प्रेफरेंस ऑफ द कोर्स, वो हो रही है आपकी स्टार्ट 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ये डेट वैलिड रहेगी। ठीक है, जो कैंडिडेट जिन्होंने मोर देन 30 परसेंटाइल स्कोर किया है CU/CET में, उसको यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें री-काउंसलिंग ऑफ फ़ी की, अगर री-काउंसलिंग आप कराना चाहते हैं तो यहाँ पे री-काउंसलिंग के लिए जो फीस वो डेट होगी वो होगी आपकी 22 अक्टूबर से 23 अक्टूबर। अगर बात करें पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ यूनिवर्सिटी वेबसाइट, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिलेगी 24 अक्टूबर को। अगर कोई फीस डिपॉजिट इशू आता है तो उसको डिस्प्ले करेंगे 25 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें और कन्फर्मेशन की बात करें तो ये 27 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक होने वाला है। अगर हम पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन ऑफर्ड देखें, कैंडिडेट की जो लिस्ट आएगी जिनका एडमिशन होगा वो 29 अक्टूबर तक आएगा। और जो आपका ऑनलाइन कोर्स रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका 1 नवंबर से 3 नवंबर तक होएगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने एडमिशन के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे देखिए, जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी वो होगी आपकी 4 नवंबर से। ठीक है, जो न्यू एडमिटेड स्टूडेंट होगी उनकी जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 4 नवंबर से। इसके बाद वैकेंसी रिजल्टिंग ड्यू टू द कैंसलेशन विड्रॉल विल बी फील्ड एज पर द वेट लिस्ट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो आपको लगातार ये साइट चेक करते रहना होगा। ठीक है, इस साइट पर आप लगातार जाते रहिएगा। अगर आपको वैकेंसी देखनी है कि आफ्टर हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे वैकेंट सीट रह जाती है, कुछ लोग छोड़ देते हैं सीटों को, तो आप रेगुलरली इस साइट पे जाकर उसको चेक करते रहिएगा। ठीक है, अगर आपको ईमेल आईडी कुछ डाउट आता है तो आप यहाँ पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी इन्होंने दी है, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, कैसे अप्लाई करेंगे। एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी विल बी डन थ्रू द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल एंड कैन बी एक्सेस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, तो आपको ये ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना होगा। आपको ये वेबसाइट पे जाना होगा www.curag.ac.in पे। कोई अदर मोड यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा काउंसलिंग का। यहाँ पे काउंसलिंग ऑनलाइन ही होगी। अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव चूजन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एज एन ऑप्शन विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ CU/CET। आपने CU/CET 2020 के रिजल्ट के बाद यहाँ पे ये जो वेबसाइट है www.curag.ac. पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, ऑल द कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन द एडमिशन पोर्टल। दे मस्ट पे द फी। यहाँ पे आपको फीस देनी पड़ेगी भाई, रजिस्ट्रेशन फीस एंड एकेडमिक फीस आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। अगर आप काउंसलिंग में हिस्सा लेने चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग यू हैव टू डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन फीस। By using login, a candidate can select preference to case more than one program was opted at the time of CU/CET 2020। तो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने इसको CU/CET में चूज़ किया था, आपको काउंसलिंग के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ देनी होगी। ठीक है, आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ देनी होगी काउंसलिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी रहेगी 1000 रुपीज़। प्रोग्राम ए के लिए जो फ़ीस रखी गई 18,500। प्रोग्राम बी के लिए जो फ़ीस है वो है 24,550। और यहाँ पे प्रोग्राम सी के लिए जो एकेडमिक फ़ीस है वो है हमारी
9,440 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद प्रोसीजर देख लेते हैं कैसे कैसे हमको यहाँ पे सीट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं 1 बाय 1। अब मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर सकता हूँ, नीचे स्क्रॉल में इसको कर रहा हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज करके रिलेटेड इन सब को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। इसके बाद हम फीस की बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी फीस इन्होंने रखी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे CU/CET से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिलेगी। इससे पहले भी मैंने CU/CET से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपलोड की है, इससे आप जाकर आइडिया ले सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एकेडमिक फ़ीस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, इस साइड यहाँ पे लिखी है फ़ीस। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप देख सकते हैं, साथ में यहाँ पे फ़ीस देख सकते हैं जो आपकी एकेडमिक फ़ीस रहेगी। जैसे MSc बायोकेमिस्ट्री के लिए 9,440 रुपीज़ फीस रहेगी। जैसे MSc केमिस्ट्री अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 9,440 रुपीज़ यहाँ पे फीस रहेगी। ठीक है, इस तरह आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप अपने सब्जेक्ट के आगे उसकी फ़ीस को देख सकते हैं। इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको रिक्वायर्ड होंगे, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे वो सभी डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायर्ड होंगे। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, एक करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, और इसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और वैलिड गेट GPET सर्टिफिकेट, ये आपको रिक्वायर यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद अगर आपकी यूनिवर्सिटी CGPA देती है तो आपके पास कन्वर्जन फॉर्मूला भी प्रोवाइड आपको यहाँ पे कराना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारा अंडरटेकिंग अबाउट नॉन सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर सीकिंग एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अगर आप एट ए टाइम डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड कर पा रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट, इसको आपको फिलअप करके इसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको लिस्ट में बताना होगा कि वो कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट है विच अंडरटेकिंग इज़ गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उन डॉक्यूमेंट के बारे में बताना होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं एफिडेविट है, ये EWS कैटेगरी के लिए। अगर आपने EWS कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आपको ये एफिडेविट यहाँ पे जमा करना होगा। ठीक है, इस एफिडेविट को आप बनवा सकते हैं अपनी तहसील वगैरह से, यहाँ से बन जाता है। तो आपको एक स्टाम्प पेपर लेना है, स्टाम्प पेपर पे 10 रुपीज़ और का आपको स्टाम्प पेपर लेना है और उसके ऊपर इसको नोटरी करानी होगी आपको वहाँ पे जाके। ठीक है, 10 रुपीज़ का आपको स्टाम्प लेना है, उसको नोटरी कराना होगा, नोटराइज ये आप ये इसको एक्सेप्टेड करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये OBC NCL का कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, इनको भी ऐसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग डेट क्या रहेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या रहेगी, आपके कौन कौन से सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से कास्ट सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। तो इस सब के बारे में मैंने आपको बताया, साथ में मैंने फ़ीस के बारे में भी आपको बताया। तो ये सब था डिटेल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में, जो CU/CET से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझको बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपका वहाँ पे जवाब देने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक। और कल आपका रिजल्ट आने वाला है तो उसके लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।